Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of the tissues. हम different tissues को डिस्कस कर रहे थे, सेल की स्पेशलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें टिश्यूज का डिस्कस कर रहे थे. अब जो टिश्यू हम डिस्कस करेंगे ना या सेल को डिस्कस करेंगे वो हम मसल टिश्यू की बात करेंगे. जब हम मसल टिश्यू की बात करते हैं ना, ये मसल्स की हम बात कर रहे हैं और जारी बात है मसल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे मसल सेल्स होंगे. अब बेसिकली मैं आपको यहाँ पे तीन टाइप्स बताता हूँ. मैं कहता हूँ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मसल सेल्स. वन इज द स्केलेटल मसल सेल, अदर इज द कार्डिक मसल सेल, थर्ड वन इज द स्मूथ मसल सेल. अच्छा, मैं आपको जर्नल बताता हूँ. इनके जो फंक्शन है ना उनको आप समझिएगा तो फिर आपको क्या उसे कहते हैं इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन भी समझ आ जाएगा. जब हम बात करते हैं ना स्केलेटल मसल सेल्स, मैं कहता हूँ जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं दीज सेल्स आर लिंक टू द स्केलेटन और ये बोन्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. अब बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट और हमारी लोकोमोशन दोनों में इन्वॉल्व होते हैं. अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मैं दो वर्ड्स बोल रहा हूँ, वन इज द मूवमेंट, अदर इज द लोकोमोशन. तो क्वेश्चन इज दिस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है. आप स्टूडेंट, आप बैठे लैपटॉप पे या मोबाइल पे लेक्चर सुन रहे हैं, अब यहाँ से उठ के बाहर दूसरे रूम में चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, ये आपकी मूवमेंट भी है और ये आपकी लोकोमोशन भी है. लेकिन जब मैं मूवमेंट की बात करूंगा, आप बाजू के बैठे बैठे ऊपर नीचे किए जा रहे हैं, वो आपकी मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है. तो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं ये लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं और मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर. और ये मसल्स हमारे क्या हो सकते हैं, बोन्स के साथ अटैच हुए होते हैं और ये इनमें स्ट्राइएटेड होते हैं, धारियां होती हैं. यहाँ पे आप देखो ये स्ट्राइएशंस नजर आ रही होंगी. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डिक मसल सेल्स. अब जो कार्डिक मसल सेल्स है ना, ये वर्ड निकला कार्डियक से. अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाए ना तो वहां पे क्या हो सकते हैं, दो चीजें होती हैं, कार्डियोलॉजी और कार्डियक सेंटर. कार्डियोलॉजी पता क्या होता है, वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें क्या उसे कहते हैं हार्ट से लिंक हों, उसे हम क्या नाम देते हैं, कार्डियक या कार्डियोलॉजी. क्लियर. अब ये जो क्या उसे कहते हैं टिश्यू होता है ना, इसके जो सेल्स होते हैं ना ये ब्रांच होते हैं. यहाँ पे ये देखें, ये ब्रांचिंग है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनमें भी स्ट्राइएशंस होती हैं. क्लियर. और ये जस्ट हार्ट की जो वाल्स होती है ना उनको बनाते हैं. क्लियर. वो आपके आ गया कार्डिक मसल सेल. नेक्स्ट इज द स्मूथ मसल सेल. और जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स है ना, जिस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके जो पार्ट्स को बनाने वाले हैं ना, वो आपके यहाँ स्मूथ सेल मसल सेल. और स्मूथ मसल सेल्स क्या होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं. क्लियर. अब इनको हम देखते हैं जरा, इनको मैं रीड कर देता हूँ, मैंने जर्नल से डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है. मैं कहता हूँ मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स दैट कैन कंट्रैक्ट. ये क्या कर सकते हैं, कंट्रैक्ट कर सकते हैं. दे आर elongated cells filled with actin and other contractile proteins. कहता है ठीक है, इनके अंदर क्या एक्टिन है, एक्टिन के अलावा और भी प्रोटीन्स होती हैं. वो मायोसिन होती है, ट्रोपोमायोसिन होती है, ट्रोपोनिन होती है, डिफरेंट और प्रोटीन्स हैं. लेकिन आप मेजरली जो बेसिक है ना वो एक्टिन याद रखिएगा. क्लियर. स्केलेटल मसल सेल्स आर लॉन्ग स्ट्राइएटेड. ये लॉन्ग होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं. इनमें ये धारियां होती हैं, ये देखें, ये दीज आर द स्ट्राइएशंस. दे आर अटैच टू द बोन्स और ये बोन के साथ अटैच है, इसीलिए ये बॉडी की मूवमेंट क्या हो सकते हैं और लोकोमोशन वगैरह में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. दे आर वॉलंटरी इन एक्शन. वॉलंटरी मीन जो हमारी मर्जी के ताबे होते हैं. एंड देन कंट्रैक्शंस मूव द स्केलेटन फॉर द बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन. और इनकी जो कंट्रैक्शंस होती हैं वो मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिक्वायर होती हैं. क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ. दे आर वॉलंटरी इन एक्शन एंड देयर कंट्रैक्शंस मूव द स्केलेटन फॉर द बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन. ये बॉडी की मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. कार्डिक मसल सेल्स आर ब्रॉड एंड स्ट्राइएटेड. स्ट्राइएटेड मैं बता चुका हूँ. दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स. ये मैं बता चुका हूँ पहले. ये देखें, जो कार्डिक मसल सेल्स हैं ये हार्ट की वाल में प्रेजेंट होते हैं. दे आर इनवॉलंटरी. अच्छा देखें, दो बातें होती हैं. एक होता है वॉलंटरी कंट्रोल, एक होता है इनवॉलंटरी. वॉलंटरी कंट्रोल वो होता है जो आपकी मर्जी के ताबे होते हैं. आप अपने बाजू को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, आप अपनी टांग को मूव करना चाहते हैं, दीज आर द वॉलंटरी कंट्रोल. क्लियर. अच्छा, अब इनवॉलंटरी क्या है. इनवॉलंटरी आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं जी आपका हार्ट बीट ना करे, आप अपने दिल को कहें जी आप बीट करना बंद कर दो. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. आपकी जो हार्ट की बीटिंग है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपका क्या इनवॉलंटरी एक्शन है. एंड देयर कंट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. और यही जो मसल्स हैं कार्डिक मसल, जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो हार्ट है ना ये पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में. क्लियर. स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड. ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं. क्लियर. दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन. ये एक्शन में इनवॉलंटरी होते हैं. प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स. और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कौन से इंटरनल ऑर्गन की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं. ये हम बता देते हैं आपको. फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल एलिमेंट्री कैनाल.
एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपकी जो क्या उसे कहते हैं फूड है ना, वो जिस जिस खुराक की नाली से गुजरती है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इस सारे को हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। वो फूड को क्या करती है, प्रोपेल करती है, आगे भेजती जाती है। वेल दोज इन ब्लड वेसल रेगुलेट ब्लड फ्लो। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें आपकी क्या होते हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, इनके अंदर क्या उसे कहते हैं, ब्लड फ्लो होता है। तो इनकी वाल्स के अंदर भी क्या उसे कहते हैं, स्मूथ मसल्स हैं। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया मसल सेल्स। नेक्स्ट जो है ना, वो हमारा क्या है, न्यूरॉन्स। अब मैं एक बात बताता हूँ, हमारे बॉडी के अंदर ना डिफरेंट सिस्टम है, जिस तरह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम है, दैट इज द नर्वस सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम। अब बच्चे जो नर्वस सिस्टम है, अब जारी बात उसमें का ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कार्ड आता है, और पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स वगैरह आते हैं वो आते हैं। क्लियर। अब बेसिकली नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए जो उसके सेल्स है ना, दोज आर कॉल्ड एज द न्यूरॉन्स, दोज आर कॉल्ड एज द न्यूरॉन्स। जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं ना, एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं, फिर उसको आगे डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ जो न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर में तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। वन इज द डेंड्राइट, अदर इज द सेल बॉडी, थर्ड वन इज द एक्सॉन। मैं कहता हूँ डेंड्राइट एंड एक्सॉन बोथ आर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ये दोनों के दोनों क्या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हैं। लेकिन मेरी एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, बड़ी वैलिड स्टेटमेंट देने लगा हूँ, ये याद कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कहीं। डेंड्राइट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी। जो डेंड्राइट है ना, वो जो नर्व इम्पल्स है उसको कंडक्ट करती है किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। एंड एक्सॉन कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाती है, दूर लेके जाती है। क्लियर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये नर्व इम्पल्स क्या चीज है। अब नर्व इम्पल्स बच्चे पता क्या, जो न्यूरॉन है ना, वो मैसेज जिस फॉर्म में कन्वे करते हैं ना, उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। क्लियर। आगे एफएससी में, इंटर में इंशाल्लाह ताला आपको नर्व इम्पल्स डिटेल में बताएंगे क्या चीज़ है, कैसे है। अभी मैं बोलूंगा तो आपके लिए क्या उसे कहते हैं, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। एनीवेज, न्यूरॉन्स की बात करता हूँ। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की क्या स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, और मैसेजेस क्या, नर्व इम्पल्सेस है, और वो पूरे बॉडी में उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई बात की। मैं आपको नर्वस सिस्टम दिखा देता हूँ जरा एक सेकंड। ये जर्नलाइज आपका नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, और सारे के सारे क्या नर्व हैं, जो पूरे बॉडी के अंदर नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्लियर। और इन सब के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो इसका बेसिक कंपोनेंट है, दैट इज द न्यूरॉन। ओके, टू परफॉर्म दिस फंक्शन दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर, उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ये काम करने के लिए। मैंने लास्ट टाइम वीडियोस में ना एक स्टेटमेंट दी थी, द स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। वही बात मैंने की है, दो टाइप के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ये प्रोजेक्शंस हैं। डेंड्राइट द शॉर्ट एक्सटेंशंस रिसीव नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी। अब सिंपल याद रख लीजिएगा, मैं सिंपल बोल देता हूँ। डेंड्राइट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये सिंपल से याद रखिए। और एग्जाम की बोल दूं, कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये इतनी लंबी कंप्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेट कर रही है ये चीजें। एग्जाम्स द लॉन्गर एक्सटेंशन, ये जरूरी नहीं होता कि एग्जाम लंबी हो और डेंड्राइट शॉर्टर हो। मैं आपको शो करता हूँ जरा। अब ये वेरियस टाइप के क्या हो सकते कहते हैं, न्यूरॉन है। बाद में क्या हो सकते हैं, डेंड्राइट शॉर्ट होगा, बाद में लॉन्ग होगा, इसलिए इसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा। क्लियर। एग्जाम्स द लॉन्गर एक्सटेंशंस कैरी नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको कैसे मसल्स और न्यूरॉन्स का दोनों को कैसे कहते हैं जो डिटेल है वो बता दिया। और बच्चे हम वीडियोस बनाते हैं, ट्राई करते हैं अपनी तरफ से बेस्ट मैक्सिमम एफर्ट पुट करने की। तो आप हमें किस तरह अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को ना रेगुलर बेसिस पे लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और आपके जो क्लास फेलोज हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके डोमेन में लोग हैं, उनको क्या हो सकते हैं हमारा चैनल ना रेफर कर दिया करें। तो ये हमारे लिए क्या होता है, आपके लिए अप्रिसिएशन होगी। थैंक यू सो मच।